हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 की प्रैक्टिस सेट 25वें के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं आप सभी वीडियो को देखें, साथ ही साथ जो अलग से क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर बताए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करें। आपकी परीक्षा के लिए कोई भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है और आप सभी जो हर वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन सर दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सर भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, CR दास। तो पैरवी करने वाले दल के अध्यक्ष कौन थे? भूलालाई देसाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप सभी को बताना है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? हमारे अरविंद बिहार रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? ऑप्शन सर कालीबंगा, लोथल, चहुदड़ो, हड़प्पा। तो वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में चहुदड़ो से मिली हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस वीडियो में आपका क्वेश्चन है कि मनके बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता से कहाँ से मिला है और जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। दो क्वेश्चन आपके इस वीडियो के प्रश्न हैं। आप सभी को इन प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन सर धर्मपाल, गोपाल, हर्षा, बालादित्य। तो विक्रमशिला महाविहार का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा किस राज्य में है? ऑप्शन सर गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में हैदराबाद के निज़ाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी? ऑप्शन सर 1799, 1798, 1797, 1796। तो हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा पहली सहायक संधि कब हस्ताक्षरित की गई? 1798 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की? ऑप्शन सर रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन सॉर। तो 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड से क्या आंसर है आपको याद रखना है? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भारत की बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन सर पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो लाल पाल बाल द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कब हुआ स्वदेशी आंदोलन? 1905 में। और किसके खिलाफ हुआ? बंगाल विभाजन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? ऑप्शन सर हैदराबाद, कोचीन, श्रावणकोर, पुदुकोट्टई। तो स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन सर 1921, 1922, 1923, 1924। तो महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? वर्ष 1924 में। और 1924 के बाद 1925 का अधिवेशन जो है वो सरोजनी नायडू ने करा। प्रथम भारतीय महिला ने अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? ऑप्शन सर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन के वन किसके डेल्टा में पाए जाते हैं? गंगा के बेसिन में। तो वो हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन सर महानदी, चंबल, सतलज, यमुना। तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण महानदी पे हुआ है। ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? ऑप्शन आर कालाहारी, आटाकामा, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो इनमें से कौन सा मरुस्थल सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? हमारा सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। थार मरुस्थल हमारा इंडिया और पाकिस्तान में है, और आटाकामा चिली में है। कालाहारी हमारा साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आर बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? हमारी बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ फसल है। ऑप्शन आर धान, आलू, चना, गेहूँ। तो खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? हमारा धान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार्जक संपत्ति एनपीए जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है, वह किससे जुड़ी है? ऑप्शन आर बीमा कॉरपोरेशन, बैंकिंग प्रतिष्ठान, कारपोरेट कंपनियां, इनमें से कोई नहीं। तो अनार्जक संपत्ति जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है, वह किससे संबंधित है? बैंकिंग प्रतिष्ठान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM का उद्देश्य किसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं से पूर्ति है? ऑप्शन आर ग्रामीण गरीब, शहरी गरीब, BPL कार्ड धारक, ग्रामीण गरीब और शहरी गरीब दोनों। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन नाम से ही पता चल रहा है शहरी, तो ये किसके रिलेटेड है? शहरी गरीब से। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील यू स्कीम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आर सरकारी विद्यालयों में उच्च धारण दर, सरकारी और निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च धारण दर, बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोष की स्थिति, केवल सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च धारण दर। तो मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? हमारा अटेंडेंस और उनको पोषक तत्व मिले। तो बच्चों का उच्च धारण दर और पोषकी तत्व। और ये मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ? 1995 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन आर 2013 से 18, 2014 से 19, 2012 से 17, 2011 से 16। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 2012 से 17 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पंचवर्षीय योजना के आपको संबंध में याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर पे, और दूसरी PC महालबोनिस पे। और जितने भी औद्योगिकरण हुए हैं, औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा हुए? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर बहुत सारे संयंत्र स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नहीं है। ऑप्शन आर टोकरी बनने वाला, माली, कुम्हार, पुजारी। तो निम्नलिखित में से रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से कौन सा जुड़ा नहीं है? पुजारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? ऑप्शन आर कदाचार, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन। राज्यपाल की पदच्युत के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राज्यपाल की पदच्युत के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य क्या है? ऑप्शन आर 400, 500, 450, 550। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550 से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन आर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा किस अधिकार को कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, जिसका आर्टिकल क्या है? 32 है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन आर 41वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो किस संशोधन के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया प्रस्तावना में? हमारा 42वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन ही 42वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन
गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन सर काहिरा, मार्गरेटा, दिल्ली, लुसाका। तो कहाँ हुआ हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन? मार्गरेटा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, हाइलोट्रॉन, टर्नेरी यूटेक्टिक क्लोराइड। तो रेडियो धर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में किसे जाना जाता है? टर्नेरी यूटेक्टिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI, PS और क्लोरीन आवर्त से आते हैं। ऑप्शन सर 5वें, चौथे, दूसरे और तीसरे। तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आवर्त से किस में आते हैं? तीसरे आवर्त में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन के बाद पेप्टोन किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन सर छोटा गोलिका, माल्टोज, स्टार्च, अमीनो अम्ल। तो पाचन के बाद पेप्टोन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है। ऑप्शन सर 2 गुने, 3 गुने, आधा, 4 गुने। तो किसके बराबर होती है? हमारे 2 गुणों के बराबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण बोसॉन नाम का संबंध है। ऑप्शन सर JC बोस, SN बोस, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो कर्ण बोसॉन नाम का संबंध किससे है? SN बोस से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। ऑप्शन सर ट, च, त, उ। तो दंतव्य वर्ण हमारा कौन सा है? पूरा ता वर्ग हमारा दंतव्य वर्ण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन सर ऊंट, काठ, काम, दुग्ध। तो हमारा तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? दुग्ध है। ऊंट का तत्सम शब्द क्या होता है? उष्ट, काठ का काष्ठ और काम का कर्म होता है। और दुग्ध हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। ऑप्शन सर वक्त, वरक, वक्र, वर्ग। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? वक्त आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन सर क, इक, आक, अक। तो लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक लगा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सर फूले का सकल महिछाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें कौन सा अलंकार है? हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड आया है जनु, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स आर wrongly spelled in the sentence below? Sentence is the nurse wrapped a bandage around his head. तो wrapped और bandage दो शब्द गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू, ऑप्शन आर योइंग अ लॉट, वेंट आउट फॉर लंच, एट टू मच चॉकलेट्स, वॉच्ड अ मूवी। तो क्या है? यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू आर यॉर्निंग अ लॉट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43-45 हमारा पैसेज पे है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। फेलियर एंड सक्सेस आर द वेज ऑफ लाइफ। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स डिस्पाइट इनिशियली सेटबैक्स हैव ब्रॉट अस फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ फेलियर्स into the bright opportunity of triumphs. The conquest of the Everest is a fitting example. Success eluded men for nearly 25 years. The leader of an unsuccessful expedition stated, Everest cannot add to its height, but spirit of man heightens even under ripples. Subsequent conquest of Everest has proved the truth of this. Indeed, every newborn day is in itself an opportunity teeming with splendid chances for those who alert, wide awake and aspiring. Question है हमारा, according to the writer, the conquest of the Everest proved that options are the spirit of man heightens under demanding circumstances. Man cannot attain the unattainable.
सक्सेस इज ऑलवेज इल्यूसिव, द नेचर इज मोस्ट पोटेंट। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एवरेस्ट प्रूव्स डैट द स्पिरिट ऑफ मैन हाइटेंस अंडर डिमांडिंग सर्कमस्टेंसेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस पैसेज chrysalis of failure means that options are failure involving a closed situation from which cannot escape. Failure can be compared to the pupa of the gold colored butterflies. Failure is a transitional state as an insect emerges in a different shape from chrysalis, so a human being changes after every failure. So in this passage, chrysalis of failure means that failure can be compared to the pupa of gold colored butterflies। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेरी स्टाइल ऑफ द प्रोज सजेस्ट दैट द राइटर इंटेंड्स द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज टू बी। ऑप्शंस आर पोइटिक, इंस्पायरिंग, वेग, कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। तो पैसेज हमारा क्यों लिखा गया लास्ट के सेंटेंस इंस्पायरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दक्षिण एशियाई शहर ने वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने की घोषणा की है। ऑप्शंस आर मुंबई, कराची, ढाका, नई दिल्ली। तो किसने उत्सर्जित शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2050 तक? मुंबई ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज व विशेषज्ञता की गहराई के लिए एशिया बैंक ऑफ द ईयर, एशियाई बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सर ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, HSBC बैंक। तो एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से किसको पुरस्कृत किया गया है? एक्सिस बैंक को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया गया? ऑप्शन सर वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यस बैंक। तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किसके जॉइंट अभियान से लॉन्च किया गया है? यूनिसेफ के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई ऑटो के पंजीकरण व खरीद के लिए माई ईव पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन सर हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो माई ईव पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसको प्रमोट करने के लिए? ई इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को पंजीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में निम्न में से किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन सर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी। तो फेसबुक पे प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है? रूस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा मिस्र में ISSF विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया। इस पदक तालिका में भारत में कौन सा स्थान हासिल हुआ? ऑप्शन सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत का ISSF में कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा IPL 2022 में निम्न में से किस कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? ऑप्शन सर मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड। तो IPL 2022 में किस कार्ड के नेटवर्क को बनाया गया? हमारा रुपे कार्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन सर 15%, 10%, 20%, 12%। तो कितनी विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 20%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी व पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन सर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो डुगोंग के संरक्षण के लिए पहला रिजर्व कौन बनाएगा? तमिलनाडु बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारत ने किस युद्धग्रस्त देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन चलाया? ऑप्शन सा यूक्रेन, आयरलैंड, जर्मनी, अफगानिस्तान। तो ऑपरेशन गंगा कहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया? यूक्रेन से। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था?
ऑप्शन सर वर्ष 1980, 1987, 1994, 2000। तो ASLV का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ? 1987 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली में प्रतिष्ठित श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर के लिए मेरिट को यूनेस्को पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ऑप्शन सर M करुणानिधि, एडपाद के पलानिचमी, जे ललिता, ओ पनीर सेल्वम। तो किसको मिला है यूनेस्को पुरस्कार? किसको पुरस्कृत किया गया? एडपादी के पलाचिमी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन सर तानिया सचदेव, द्रोणावल्ली हारिका, हम्पी कोनेरू, ईसा करावेड। तो हमारे शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? हम्पी कोनेरू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पोलैड पेलोड वाले मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सर वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015। तो इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाले मौसम उपग्रह को वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? ऑप्शन सर नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सर इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर नेफ्रोलॉजी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंडियन यूनिवर्सल कम्युनिकेशन न्यूज़। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या हमारा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सर कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथन आनंद। तो स्ट्रेट ड्राइव के पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन सर वर्ष 1975, 1968, 1969, 1958। तो अपोलो 11 का प्रक्षेपण कब किया गया? 1969 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार वर्ष में आयोजित किया गया? ऑप्शन सर 1952, 1956, 1953, 1951। तो एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में पहली बार कब हुआ? 1951 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर बहेती ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन को पूरा करने वाले पहले दृष्टिहीन भारतीय धावक बन गए हैं। सागर कहाँ से है? ऑप्शन सर बंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। तो सागर कहाँ से हैं? बेंगलोर से हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71 से 75 हमारे पैसेज पे है। चलिए अपने पैसेज पढ़ते हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपने दिन सार्थक करते हैं। उनका भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तरह से भीड़ में फंस चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिससे पास सत्ता है वह राज्य को ही हो या संगठित उद्योग कि वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम यह संसार की ही नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए जो एक भीड़ के अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाले अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। ऑप्शन सर भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल, भीड़ में कवि, भीड़ का इस्तेमाल। तो उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? भीड़ में कवि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ से मुक्ति का उपाय है।
ऑप्शन सर भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। तो भीड़ से मुक्ति का कारण क्या है, उपाय क्या है, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ किनके लिए रुकावट है। ऑप्शन सर मोटर से चलने वालों के लिए, दौड़ने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए, बस में चलने वालों के लिए। तो भीड़ भीड़ किनके लिए रुकावट है, मोटर में चलने वालों के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन सर विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध। तो भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। ऑप्शन सर सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी, नेता। तो भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, हमारे सत्ताधारी। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।